आज 20 मई है और ठीक 2 दिनों के बाद यानी 22 मई से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टूरिज्म को लेकर G20 देशों की मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। ये मीटिंग्स 22 से 24 मई तक चलेंगी। मीटिंग से ठीक 2 दिन पहले भारत के सबसे बड़े राइवल चाइना ने जम्मू कश्मीर में आने वाली G20 की मीटिंग्स पर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है। यानी चाइना की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है और चाइना की ऑफिशियल पोजीशन क्या है वो चाइना ने बता दिया है। चाइना की स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेन रिजर्व्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आरबीआई ने पिछले कल भारत के फॉरेन रिजर्व्स के लेटेस्ट फिगर रिलीज कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 12 मई को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेन रिजर्व्स में $3.55 बिलियन का बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है। पिछले हफ्ते $7.1 बिलियन बढ़े थे। इस हफ्ते की बढ़ोतरी से पहले भारत के फॉरेन रिजर्व्स थे $595.9 बिलियन और अब $3.55 बिलियन के जंप के बाद भारत के फॉरेन रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर $599.5 बिलियन तक पहुंच गया है। ये ऑलमोस्ट $600 बिलियन है। यानी इस समय भारत के पास लगभग $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि भारत के 9 से 10 महीने के इंपोर्ट बिल को कवर कर सकते हैं। ये जो $599 बिलियन हैं, इनमें से $529 बिलियन के फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, जबकि $46 बिलियन के गोल्ड रिजर्व है। आपको याद दिला दूं कि भारत के फॉरेन रिजर्व्स का सबसे हाईएस्ट फिगर रहा है $645 बिलियन, जो भारत ने साल 2021 के अक्टूबर महीने में टच किया था। इसके साथ ही इस हफ्ते भारत ने फॉरेन रिजर्व्स के मामले में रशिया को भी क्रॉस करके 4th पोजीशन हासिल कर ली है। रशिया के फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू 599.50 है, यानी भारत से $29 मिलियन से कम है। वहीं सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स वाले टॉप 3 देश हैं चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड। मेन खबर की बात करें तो वो G20 से संबंधित है। दरअसल पिछले कल चाइना के विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग्स के ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट से पहले चाइना से कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग्स में चाइनीज डेलीगेशन को ना भेजे, और चाइना ने पाकिस्तान की ये रिक्वेस्ट मान ली है। दरअसल पिछले कल चाइना ने भारत और पूरी दुनिया को इन्फॉर्म किया है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली मीटिंग्स, यानी जो मीटिंग्स श्रीनगर में होंगी, उनमें चाइनीज डेलीगेशन हिस्सा नहीं लेगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन ने पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी डिस्प्यूटेड यानी किसी भी विवादित टेरिटरी में G20 की मीटिंग्स करवाए जाने का चाइना पुरजोर तरीके से विरोध करता है और चाइना ऐसी कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं करेगा जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर कंडक्ट करवाई जा रही हो। चाइना का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक विवादित टेरिटरी है, इसलिए भारत को जम्मू कश्मीर में G20 की कोई भी मीटिंग्स नहीं रखनी चाहिए थी। इससे पहले चाइना ने भारत को यह भी नसीहत दी थी कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट को UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत जल्द से जल्द सुलझा देना चाहिए और ऐसे कोई भी यूनिलेटरल यानी ऐसी कोई भी एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से मसला और भी उलझ जाए। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स क्लेम कर रहे हैं कि भारत जो जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग कर रहा है वो फ्लॉप साबित हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब, इंडोनेशिया और टर्की भी मुस्लिम उम्मा का फर्ज निभाएंगे और जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग के लिए अपना डेलीगेशन या कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं भेजेंगे। वैसे सऊदी अरब, टर्की और इंडोनेशिया की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। वैसे आपको क्या लगता है कि टर्की, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, इनमें से कौन सा देश जम्मू कश्मीर में अपना डेलीगेशन G20 की मीटिंग्स के लिए भेज सकता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं आएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।